Assalamu alaikum everyone. Welcome to Nursing Insight. Today lecture we are going to study muscles. One of the most important topic for nursing students and professional healthcares for allied health sciences. In this video, we will cover what are muscles and type of muscles, structure and function, important clinical points related to muscles, and exam point focused on MCQs and how MCQs come in annual examination, like key concepts of muscles. If you are a nursing student and want easy high quality nursing lectures, make sure to like, share and subscribe to Nursing Insights. Let's begin our lecture on muscle. So muscle cells are specialized contractile cells are called fibers. These fibers are composed of numerous fine fibril called myofibril. And स्टूडेंट्स देख लें, हम ये नहीं करेंगे कि मसल इतने हैं, इतने नंबर में है, इतने ये है, वो इंशाल्लाह हम बाद में आपके साथ पहले हम इस कंसेप्ट की तरफ जाते हैं कि मसल किस तरह बनते हैं, किस तरह काम करते हैं और किस तरह हमारे साथ क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो पहले उसकी तरफ जाते हैं। मसल्स हमारे साथ देखिए, जब भी हमारे मसल्स हमारे साथ एक टिश्यू है तो हम कहते हैं कि व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ tissue. So cells combine together to form muscles. So muscle cells are specialized contractile. Contractile mean that we have, like, it have a contractility, it have contract and relax. Later we will discuss how it contract and how it relax its function. So moving to his this diagram, that there is that is skeletal muscle. We have taken that is small fibrils. Okay. This is our fibers. This is our connective tissue. Overall, this is connective tissue, and this striping, that is known as fibers. So muscles are specialized. हमारे साथ मसल एक स्पेशलाइज कंट्रैक्टाइल है। इसमें हमारे साथ ये एक स्पेशलिटी है कि ये हमारे साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो इस कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो इसको हम फाइब्रिल कहते हैं। वो किस तरह हम आगे पढ़ेंगे। These fibers are composed of numerous fine fibril called myofibril. सही है। इसमें हमारे साथ आगे ये जो फाइबर्स हमने देखे, ये स्ट्रिप्टेशन, ये हमारे साथ मायोफिब्रिल्स हैं, ठीक है। और मसल टिश्यू इज एबल टू कंट्रैक्ट, रिलैक्स, प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। देखिए, मसल्स, जिस तरह आगे मैंने कहा कि मसल्स हमारे साथ एक स्पेशलाइज कंट्रैक्टाइल यूनिट, यहाँ पर भी उन्होंने ये बात की है कि मसल टिश्यूज़, जो मसल हमारे साथ मसल सेल्स से जो फिब्रिल बने, वो जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे साथ या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, प्रोवाइडिंग मूवमेंट हमारे साथ। देखिए, ये बोन तो ना मूवमेंट करते हैं ना, मतलब वो एक फिक्स जगह पर होते हैं, जिस तरह जॉइंट्स भी एक फिक्स जगह पर, लेकिन मसल में ये एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, एक स्पेशल फीचर है। मूवमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द बॉडी सेल्फ आप बार भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ा सा हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं हमारे साथ ये क्या क्या चीज़ें हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि इसमें हमारे साथ ये जो यहाँ पर छोटे छोटे ये ओवरऑल हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? हम जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि यहाँ पर हमारे साथ
ये मसल्स हमारे साथ अगर आपने देखे होंगे बोन के साथ अटैच होते हैं, तो बोन के कनेक्टिविटी के लिए हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसमें अंदर हमारे साथ ये आगे हम इसकी वो पढ़ेंगे, इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम एपिमाइसियम कहते हैं। सही है, इसकी आउटर कवरिंग को हम हमारे साथ जो स्केलेटन मसल है उसके एक हमारे साथ डायग्राम है। अच्छा, ये हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? क्योंकि असल में बोन हमारे साथ ये हमारे साथ बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो बोन तो मूव नहीं करते, मसल मूव करते हैं। तो इसके साथ कनेक्टिविटी के लिए हमने ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें हमारे साथ अंदर फेब्रिल्स हैं, फाइबर्स हैं छोटे छोटे। इसकी जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं एपिमीसियम। ये हमारे साथ एपिमीसियम हमारे साथ है। अच्छा, दूसरा हमारे साथ इसमें जो ये जो हमारे साथ, अच्छा ये फाइबर्स हमारे साथ इस तरह मतलब आए हैं और फिर यहाँ पर मिलके हमारे साथ टेंडन बनाते हैं। टेंडन आपको पता है, हमने स्केलेटन मसल्स में भी पढ़ा था। यहाँ पर टेंडन्स बनाते हैं। अच्छा, यहाँ इसके अंदर और भी छोटे छोटे फाइब्रिल्स हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू एपिमीसियम के अंदर हमारे साथ और इस तरह बंडल्स ऑफ हमारे साथ ये फाइबर्स हैं छोटे छोटे। इस बंडल ऑफ जो फेस, इस बंडल को हम कहते हैं चार ये जो 5 बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको हम कहते हैं फेसिकल्स, छोटे छोटे होते हैं। सही है, हम इसकी बात कर रहे हैं 1 2 3 4, इसमें और 5 6 7 ज़्यादा होते हैं, हमने वो नहीं किए। इन चारों को मिला के हम फेसिकल्स इसको हम कहते हैं। और हम कह सकते हैं ऑल 4 बंडल्स, जो जितने भी बंडल हैं इसमें, इसको हम फेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब फेसिकल्स के अंदर हमारे साथ यह फेसिकल्स हो गए। अच्छा, फेसिकल्स के अंदर जो फेसिकल का जो एक आउटर कवरिंग है, इसको हम कहते हैं जो आउटर कवरिंग हमारे साथ है, इसको हम आउटर जो इसका एक जो छोटा कवरिंग है, इसको हम कहते हैं पेरिमीसियम। ये हमारे साथ ये हमारे साथ है। अच्छा, ये हमारे साथ है अंदर जो इसमें जो छोटे छोटे और फाइबर है अंदर और डीपली गए हैं इसमें अंदर, उसको हम इंडोमाइसियम कहते हैं। इंडोमाइसियम इसमें हम हमारे साथ होते हैं। अच्छा, ये तो हमारे साथ एनाटॉमी हो गई, इसमें अंदर और फाइब्रिल जो इस तरह चीज़ें होते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ये छोटे से जो फाइबर हैं इसको हम उठा लेते हैं और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह, और में हम इसमें डिटेल में जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे साथ इसका आप जैसे आपने देखा होगा, हर चीज़ में हमारे साथ, सेल्स में हमारे साथ साइटोप्लाज्म होते हैं। तो ये हमारे सेल्स का साइटोप्लाज्म है। ये इसमें छोटे छोटे ये जो फाइबर्स आपको नज़र आ, स्ट्रिप्टेड टाइप चीज़ जो नज़र आ रही है, ये हमारे साथ, इसको हम जब दो मिला, इसको हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर क्यों कहते हैं वो भी हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। सार्कोमियर, अच्छा, ये हमारे साथ सार्कोमियर है। अच्छा, ये हमारे साथ जो कि जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इसके जो हमारे साथ मसल में जो अंदर फाइबर, उसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, जो आउटर कवरिंग है इसका, ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग को हम कहते हैं सार्कोलीमा। सही है, ये हमारे साथ सार्कोलीमा हो गया। अच्छा, ये हमारे साथ है मसल फाइबर की। अब इसमें से हम ये असल में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये जो बैंड टाइप, ये हमारे साथ है लाइट और डार्क बैंड, ये हमारे साथ मौजूद है। लाइट और डार्क बैंड किसे कहते हैं वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारे साथ इस साइटोप्लाज्म में हमारे साथ होते हैं कैल्शियम होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ होते हैं, मायोग्लोबिन होते हैं। मायोग्लोबिन किसे कहते हैं? जो हमारे साथ कलर देते हैं, जो लाइट डार्क बैंड में जो मौजूद होते हैं
वो इसमें हमारे साथ मौजूद है, हम इसे कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें हमारे साथ अब इसके जो वो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अंदर ये जो स्ट्रिप हम मौजूद है इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे साथ है इसमें हम जैसे आपने सुना इसके हम थोड़ी सी छोटी सी ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे कि किस तरह मतलब हमारे साथ ये एक्टिन फाइब्रिन और जेड लाइन ये सब अब इसमें हम पढ़ लेंगे। ये सार्कोमियर को हम डिस्कस कर, जो सार्कोमियर हमारे साथ है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सार्कोमियर में देखें ये हमारे साथ जेड लाइन हो गई, ठीक है, ये तो आउटर कवरिंग हो गई सार्कोमियर, ठीक है ना, ये जो हमने दो ली है ये तो इसके आउटर कवरिंग होगी। ये जो दो पैरेलल लाइन है ये इसको जो कन्वेव है इसमें हाँ हमारे साथ जेड लाइन है, ठीक है, ये हमारे साथ जेड लाइन है, दोनों हमारे साथ जेड लाइन है। अच्छा इसमें ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है। इसमें डार्क और लाइट बैंड क्यों है? ये असल में हमने जो ऊपर में यहाँ पर पढ़ा कि हमने जिस तरह कहा कि यहाँ पर हमारे साथ ये स्पेशलाइज कंट्रैक्टाइल सेल्स हैं, तो किस तरह कंट्रैक्टाइल अब यहाँ पर हम डिस्कस किस तरह कंट्रैक्टाइल सेल है इसमें, इस वजह से इसमें ये डार्क और लाइट बैंड इसमें मौजूद है कि ये हमारे साथ कंट्रैक्ट हो और रिलैक्स हो, कंट्रैक्ट हो और रिलैक्स हो। तो अब देखिए इसमें हमारे साथ ये डार्क बैंड, इस डार्क बैंड को हम कहते हैं मायोसिन। क्या कहते हैं? मायोसिन। इस लाइट बैंड को हम कहते हैं एक्टिन। अच्छा ये इस तरह होते हैं, सही। अब इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये किस तरह हमारे छोटा सा डिटेल में और इसमें भी डीप में हम जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इतना हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तो देखिए इसका सिर्फ मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। ये मायोसिन और ये एक्टिन, ठीक है, ये हमारे साथ डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है। तो इसमें देखें जब हमारे साथ जब कैल्शियम हमारे साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से हमारे साथ सिग्नल आ जाते हैं, मसल्स में वो हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो मसल हमारे साथ जो कैल्शियम की वजह से कंट्रैक्ट हुए होते हैं तो वो हमारे साथ ये फाइबर में आ जाते हैं। फाइबर ये नहीं है कि यहाँ पर ये जो एक्टिन है और मायोसिन है, तो ये जो एक्टिन है ना ऊपर जो मौजूद है ये इस तरह आ जाता है, बेंड हो जाते हैं, और ये जो एक्टिन है ये इस तरह दोनों आ जाते हैं। मतलब देखें आप इसको देखें, मतलब ये इस तरह है ना, ये इस तरह बेंड हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्पेसिस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हाँ अगर हम दूसरे एग्जांपल हम ले लें, ये इस तरह होते हैं ना, देखिए ये इस तरह होते हैं डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, सही, ये इस तरह नज़दीक आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, इसमें कंट्रैक्टिविटी ज़्यादा हो, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जो जब कंट्रैक्ट हो जाए फिर हमारे साथ रिलैक्स होने के लिए वापस अपने जगह पर चले जाते हैं। तो इनका इस तरह मैकेनिज्म होता है। हमारे साथ एक्टिन अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इस तरह ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, वापस ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसका ये एक मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया जो हमारे साथ स्लाइड्स में इतना डिटेल में नहीं था, वो हमने उसमें थोड़े से इस तरह ओवरव्यू किए होते हैं। हमारे साथ ये सार्कोप्लाज्म क्या है, सार्कोमियर क्या है, सार्कोप्लाज्म में हमारे साथ मौजूद क्या है, पेरीमाइसियम क्या है, और एंडोमाइसियम क्या है, टेंडेंट क्या है, एपीमाइसियम क्या है, इसमें जो फेसिकल्स है ये क्या काम करते हैं। अच्छा दूसरा ये तो हमने इसके जो मैकेनिज्म है वो हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा अब हम जाते हैं मसल कंट्रैक्शन की तरफ। यहाँ पर ये पॉइंट हमने छोड़ा था, मसल कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड ब्लड सप्लाई फॉर सफिशिएंट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा ये हमारे साथ देखें मसल्स हमारे साथ जो होते हैं ना कंट्रैक्शन के लिए, इसके ऑक्सीजन ब्लड रिक्वायर्ड होती है, ब्लड के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, तो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे साथ। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि हम कुछ खाते नहीं हैं कुछ इस तरह, तो हमारे साथ मसल कंट्रैक्ट नहीं होते। या आपने देखे होंगे डेड पर्सन, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता तो उसके मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते नहीं होते ना, ऑक्सीजन के बगैर बिल्कुल ही मसल्स ना कंट्रैक्ट होते हैं ना रिलैक्स होते हैं, सही है ना। तो ये हमारे साथ था आज मसल का जो शॉर्ट इंट्रो था, और जितना मेरे कंसेप्ट में था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं खुद एज अ स्टूडेंट हूँ नर्सिंग, तो इस वजह से मेरे माइंड में इतना नॉलेज नहीं है कि मैं आपके साथ वो जो डीप डिस्कस करूँ। जितना मैं है उससे मैं आप सबको फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ कि आप सब किसी न किसी को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँच जाए।
तो अगर शॉर्ट मैंने आपके साथ इस तरह कोई दरमियान में गलती की हो, कोई स्पेलिंग या वगैरह कोई प्रोनाउंसिएशन है, दरमियान में कोई कंसेप्ट छोड़ा हो, तो उसके लिए मैं आप सबका माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि आप लोग क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह। तो अपने दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, हमारे साथ कितने टाइप्स है, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, इस तरह हमारे साथ और जितने इसके टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे, किस बेस पर हमारे साथ ये क्लासीफाई है वो सब हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपने दुआ में याद रखें और सपोर्ट शो करें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।